पाकिस्तान और इंडिया का आगे मैच आ गया ना, तो पाकिस्तान इंडिया राइवलरी पीछे रह जाएगी और उसके अंदर फलस्तीन और इसराइल चलेगा ज्यादा आगे। क्या फलस्तीन जीतेगा, इसराइल जीतेगा? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल दिल्ली का तड़का। कराची की वाइब थोड़ा ढंग से उठा लिया करो। आज उदास ओके, उदास तो हैं क्योंकि कुछ चीजें सामने आ रही हैं। हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर हमने ये बताया था कि रिजवान ने ट्वीट किया है और उसके बाद सिर्फ एक वो इनिशिएशन ही था और उसके बाद पता चलता है जी इजराइल की तरफ से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, उनके जो प्रॉपर ट्वीट्स हैं, चैनल्स हैं जिन पर डाला जा रहा है कि लाइक दे आर सपोर्टिंग दोज थिंग्स, ठीक है। और फिर इंडिया की तरफ एक सपोर्ट का नज़र आता है। साथ ही साथ अगर बात करूंगा तो हमारे कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जिसमें उन्होंने कुछ ट्वीट्स डाले हैं, किसी ने फेसबुक पे डाला है, जिसके बारे में भी आपको बिल्कुल पूरा ब्रीफ करेंगे और इस चीज़ के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आगे आने वाले टाइम में हो सकते हैं जो हमें लगता है पर्सनली, वो भी हम आपको बताएंगे और आवाम की तरफ से क्या चीज़ें सामने आ रही हैं थोड़ा सा वो भी डिस्कस करेंगे। तो मुबारिस भाई थोड़ा सा एलैबोरेट करो जो अपना चीज़ें चल रही हैं अभी फिलहाल। यार रिजवान ने जो ट्वीट किया कि वी सपोर्ट फलस्तीन, अब उसके बाद मेजर जनरल आसिफ मुनीर जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ कोर कमांडर हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया कि हम हर मुमकिन मदद देंगे, डिप्लोमेटिक भी, मॉरल सपोर्ट भी अब फलस्तीन को देंगे। अब सब बढ़कर आगे आ गए। जब मेजर जनरल आसिफ मुनीर साहब का मैसेज आया, ट्वीट आया, तो उसके बाद शादाब खान, मोहम्मद नवाज, ये सारों ने, इफ्तिखार अहमद, सारों ने खुल के, हारिस रऊफ, सब ने अपनी ट्वीट लगा दी। उस पर कैप्शन कुछ नहीं लिखा, उस पर अपना कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ नहीं दिखाया। जस्ट उन्होंने सॉलिडेरिटी में फलस्तीन का झंडा सब ने पोस्ट कर दिया। अब उसके बाद अब इंडिया में बैठे हैं तो दो ब्लॉक्स हैं, पाकिस्तान का फलस्तीन के साथ, इंडिया का इसराइल के साथ। अब वो वहाँ के लोगों ने उसको ऑफेंसिव ले लिया कि हमारा तो ब्लॉक है उनके साथ, वो लेके आगे इसराइल के झंडे, पाकिस्तानी लेके जा रहे हैं और लगा रहे हैं फलस्तीन के झंडे। अब ये क्रिकेट के अंदर, जो कि वो दोनों नेशन क्रिकेट नहीं खेलती, उनका दूर दूर से लेना देना नहीं है, उसके अंदर अब वो लोग भी टूट पड़े। आपको पता है सोशल मीडिया में कितना इन्फ्लुएंस है इसराइल का। अब उसके अंदर जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ, पाकिस्तान हारा तो उन्होंने कहा देखा ये तो सही से डेडिकेट भी नहीं कर सके अपनी फतह को फलस्तीनियों के नाम, और मैनी कांग्रेचुलेशन टू इंडिया के वो जीत गई। वो भी इजराइल से कमेंट्स, इजराइल से ट्वीट आया, वो भी अभी चल रहा होगा कि ये इतनी गंभीरता बढ़ती जा रही है, इतने मुश्किलात अब आ रही हैं कि आपका सियासत, जियोपॉलिटिकल रिलेशन, एवरीथिंग इन्वॉल्व हो गया है किसमें? क्रिकेट में, क्रिकेट ग्राउंड में। अब क्रिकेट ग्राउंड में 11 प्लेयर्स हैं, वो ट्विटर पे कर रहे हैं। फिर जो क्राउड है वो तो पता है पहले से ही, वो तो बिखरा हुआ होता है, उसको तो मौका चाहिए होता है, वो तो तीली के इंतजार में होता है। यहाँ से इन्होंने फलस्तीन को ओके करवाया, वहां से इंडियंस जो है वो इसराइल के झंडे लेके आ गए कि इनसे हो रही है सपोर्ट, हम इसराइल के साथ सपोर्ट में खड़े हो गए, उनके झंडे लेके आ गए। अब इससे ये आगे जाएगा कहाँ पे? अब ये आगे, और पाकिस्तान और इंडिया का आगे मैच आ गया ना, तो पाकिस्तान इंडिया राइवलरी पीछे रह जाएगी और उसके अंदर फलस्तीन और इसराइल चलेगा ज्यादा आगे। क्या फलस्तीन जीतेगा, इसराइल जीतेगा? मतलब पाकिस्तान और इंडिया खेल रहे हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा कि फलस्तीन जीतेगा, इसराइल जीतेगा। उसके अंदर अब इतने हालात खराब हो चुके हैं वहां पे कि बच्चों की लाशों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ठीक है। बच्चों के जो स्कूल तबाह हुए, हॉस्पिटल तबाह हुए, हॉस्पिटल के अंदर बमबारी हो गई, तो उस पे वो खड़े होकर डॉक्टर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इर्द गिर्द सिर्फ मातम ही मातम है। तो इन हालात के अंदर अगर हम एक उस दुनिया के कोने पे जो अरब में है और हम एशिया में बैठ के इस तरीके से दंगे फसाद शुरू कर देंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को नहीं देखेंगे, वहाँ पे अगर इंडिया है तो वो इसराइल के झंडे ले आएगा, पाकिस्तान जो है वो फलस्तीन के झंडे ले आएगा, तो इस तरीके से क्लैश जो है ना वो आगे आइंदा आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा एक्सट्रीम की तरफ जाने वाला है, बोथ फ्रॉम बोथ साइड, इंडिया की साइड से भी और पाकिस्तान की साइड से भी। तो अब इंडिया के पास भी कोई और है नहीं डिप्लोमेटिक, वो इसको कैश करना चाहता है कि मैं ये डिप्लोमेटिक चीज़ है, इसमें सपोर्ट आज हम दे देते हैं, क्योंकि वो भी इन्वॉल्व हो गए, उनकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई है। अब क्रिकेट के अंदर इतनी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं, तो इसको अब इससे बाहर निकलना इस टूर्नामेंट में बहुत मुश्किल हो गया, मुश्किल है। तो अब जी ये ईरान की तरफ से वो आ रही थी ना, कमेंट आ रहे थे कि मतलब सारी मुस्लिम कंट्रीज को साथ में हो जाना चाहिए इसके मतलब अगेंस्ट में। और देखो मुसलमान अगर है, एज अ मुसलमान जो है वो फलस्तीन को
लाजमी सपोर्ट करेंगे, चाहे वो उनके काफ़ी लोग हैं, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि पोस्ट डाल रही हैं इसराइल के ख़िलाफ़, और उसके बाद वो लिख भी रही हैं कि दिस मे बी आवर लास्ट पोस्ट। लेकिन अब जो है वो सारे जिस प्लेटफॉर्म पे जो प्रोटेस्ट किसी के लिए कर सकता है, और जिस प्लेटफॉर्म पे जो जिसको फेवर कर सकता है, वो अब खुलेआम एक वॉर जो है वो शुरू हो चुकी है सोशल मीडिया पे। राइट मैदान में एक वॉर चल रही है, एक क्रिकेट के मैदान में एक वॉर चल रही है, एक सोशल मीडिया पे वॉर चल रही है। अब ये एक वर्ल्ड वॉर का ही समा चल रहा है कि हर बंदा इम्पैक्ट है, हर बंदा इसके बारे में बात कर रहा है, हर बंदा इफेक्ट है, कोई मेंटली इफेक्ट है, कोई फिजिकली इफेक्ट है, हर बंदा इस वक्त ट्रॉमे में है। ये वॉर, ये सिनेरियो जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए, और क्रिकेट को अपना बहाल होना चाहिए, और फ़लस्तीनियों को अपना हक मिलना चाहिए। और ये जो बर्बरियत और ये तबाहकुन चीज़ें चल रही हैं, इनको जो है मतलब नहीं होना चाहिए यार। हम तो इसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई ये सब चीज़ें रुक जाएं, और जो भी फैसले हैं वो तरीके से किए जाएं, और इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, और डिस्कस करेंगे काफ़ी सारी आगे की चीज़ें। तब तक के लिए बने रहें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली का तड़का, कराची की वाइब के साथ।